बड़े लोगों के पास दिमाग कितना होता है। अडानी का नाम सुने हैं? हाँ, एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन हो गया? अडानी। क्या हो गया? अडानी। इस अडानी के पास ठेका जानते हैं किस चीज का मिला है? सी पोर्ट। बहुत बड़े बड़े क्या बनाता है? बंदरगाह बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है। क्या बनाता है? एयरपोर्ट। बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा। अब आप समझ कीजिए एयरपोर्ट पे कितने सीमेंट का खर्च होता है जिसका कोई हद नहीं। मतलब ये कंपनी जो होती है ना, साल भर में जितना पूरे राज्य में बेचती होगी उतना एयरपोर्ट अकेले खरीद लेता है। इतना सीमेंट का खर्च, सी पोर्ट में इतना खर्चा है। तो इसकी कंपनी है अडानी की। गौतम अडानी इसके क्या है? एमडी है। गौतम अडानी क्या है? एमडी है। उन्हीं के पास शेयर है पूरा। इन्होंने सोचा कि ससुरा हमको बंदर एयरपोर्ट बनाने के लिए भी क्या चाहिए? सीमेंट। एयरपोर्ट के लिए भी सीमेंट। सीमेंट खरीदेंगे तो हमारी कंपनी से पैसा किस में जाएगा? सीमेंट फैक्ट्री में। हाँ, सीमेंट में। इसने क्या किया? एसीसी सीमेंट का शेयर खरीद लिया। कितना परसेंट? 25%। आप देखिए ध्यान से, सी पोर्ट बनेगा, बताइए बनेगा, कौन बनाएगा? अडानी। अडानी पैसा देगा सी पोर्ट को, और सी पोर्ट सीमेंट खरीदेगी एसीसी। समझ में आ गया कि नहीं? एयरपोर्ट बनेगा, अडानी पैसा देगा एयरपोर्ट को, और एयरपोर्ट पैसा देगी सीमेंट का, सीमेंट फैक्ट्री को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सीमेंट फैक्ट्री में जो टोटल प्रॉफिट होगा उसके लास्ट में 25%। ऐसे ही बन गया एशिया का सबसे अमीर आदमी। समझे? हम लोग रहते लोग या नॉर्मल आदमी तो कहता सीमेंट का फैक्ट्री आपन खुल तो। अरे सोचुआ तू अपन फैक्ट्री खोलेगा तो अपना एमडी रखो, सीईओ रखो, सीएफओ रखो, झमेला रखो, फिर उसका प्रचार कराओ। पता नहीं पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। जल्दी आदमी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो जिसका अरे भाई बड़ी होशियार है। हाँ ना तो रही बकलो लोगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा का पूरा खरीद लिया। श्री सीमेंट और एसीसी का कितना खरीद लिया? आप बताइए। अडानी यहां पे मार्जिन कमाएगा ही। एयरपोर्ट जो सीपोर्ट बनवाएगा ठेका किसको देगा? अडानी। इस ठेका में कमाया, एयरपोर्ट के ठेका में कमाया, और इतना सीमेंट बिका तो लोगों को लगा सीमेंट में कहां कमा रहा है। और जब इसका लास्ट में फायदा होगा 20,000 करोड़ का, पिछले साल का फायदा है इसका 20,000 करोड़ का, तो इसका 25% कितना हो गया? हाँ, 20,000 का 25% 5,000, 50,000 कैसे हो जाएगा? ये 5,000 करोड़ किसको चल गया? बताइए। इसके लिए उसने कितना मेहनत किया? कुछ नहीं। अब बैठे बैठे कितना आ गया उसको? और ऐसा नहीं है कि ये सीमेंट जो सीपोर्ट को देगा या एयरपोर्ट को देगा उसी का 25%। ये एसीसी सीमेंट आपके घर में भी बिका ना एक बोरा, तो उसका 25% किसको जाएगा? और पूरी दुनिया में जहां जहां बेचेगा ना, अभी कंपनी का काम है तू बेच जितना बेचना है, और आराम से बैठ के क्या लेगा? जब तक कंपनी रहेगी अपना मजा मारते रहेगा, पैसा उसका आते रहे। बहुत लुटेरा है। लूट कहां रहा है गधा कहीं का? दिमाग लगा रहा है। नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो देखिए कंपनी में दो हिस्सा होता है, एक वर्किंग होते हैं और एक मालिक वाले होते हैं। मालिक जो होते हैं वो एमडी रैंक पे चले जाते हैं और क्या क्या होते हैं? शेयर होल्डर कहलाते हैं। वो काम करते हैं? नहीं काम करते। हो सकता है अगर शेयर होल्डर ही सीईओ हो तो वो भी क्या करेगा? काम करेगा। अदरवाइज में बस वो मीटिंग अटेंड करते हैं, लोगों मतलब पूछते रहते हैं क्या क्या दिक्कत। बाकी जो वर्किंग स्टाफ रहता है किस बेसिस पे काम करता है? सैलरी। किस पे? और मालिक को क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कभी भी बड़े कंपनी वाले को देखिएगा, हमेशा वो क्या दान देते हैं? सैलरी। हमेशा क्या दान देते हैं? और सैलरी को पूछता भी है सब, सैलरी कितना होता है उन सबका, इसलिए वो लोग सैलरी पे ज्यादा वैल्यू नहीं देते।